चाहिए। इसमें एंगल ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, AC इज इक्वल टू BC गिवन है। ये दीज थिंग्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, ये गिवन है इसके अंदर। और एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ECB ये चीज, ये एंगल DCA इज इक्वल टू ECB ये दे रखा है इसमें, ECA ये दे रखा है एंगल ECB। और हमें दोनों ट्रायंगल दिखाने हैं, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EAC, ये हमें इसमें प्रूव करना है। ये ट्रायंगल प्रूव करना है, दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है। और इसका सेकंड पार्ट है DC इज इक्वल टू प्रूव करना है EC, ये पार्ट दोनों ही इसके प्रूव करने हैं। अब देखिए हमें ट्रायंगल प्रूव करना है DBC ये वाला ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे आता है प्रूफ में देखेंगे, आप देखेंगे ये एंगल, दिस एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, तो इस एंगल को दोनों में ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। एंगल ECB इक्वल टू एंगल दे रखा है DCA दोनों में ऐड कर दीजिए। इसमें भी एंगल DCA ऐड कर दी, DCE और प्लस एंगल DCB ऐड किए, दोनों में ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब दोनों में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ECB प्लस DCBE, तो कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा DCB, ये एंगल हो जाएगा एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ECA, ये एंगल हो जाएगा ECA। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब लेते हैं, अब दोनों ट्रायंगल को हम, ये दोनों प्रूव हो गए हमारे पास, ये दोनों एंगल प्रूव हो गए, तो हम लोग लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल दूसरा लेंगे, इसमें हम ट्रायंगल DCB, ये दोनों ट्रायंगल हम इसमें लेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या दे रखा है, एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल EAC, दिस वन एंगल DBC, एंगल DBC, ये एंगल इक्वल है इसका। और ये ऑलरेडी दे रखा है AC इज इक्वल टू BC, ये खुद दे रखी है, AC इज इक्वल टू BC दे रखी है। और तीसरा क्या हुआ, एंगल साइड एंगल, तीसरा क्या हो गया, एंगल हो गया DCB इक्वल टू एंगल ECA या ACE हो गया। तो ये क्या है, हमें ये क्या हमारे पास क्या था, गिवन है, ये गिवन है, और ये हमने अभी प्रूव किया है, वाई एडिंग, ऐड करने के बाद प्रूव किया है। तो क्या हुआ, ट्रायंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB बाया ASA, एंगल साइड एंगल ये हो गया, साइड ये हो गई, और ये पूरा एंगल इस तरह से ये हो गया, इसका पूरा एंगल। तो इस तरह से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम दोनों, हमारे पास क्या है, सो DC इज इक्वल टू EC बाया CPCT मतलब समझते हैं आप, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरह क्वेश्चन आप निकालेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में आगे चलते हैं। यू कैन फाइंड आउट विच क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज बिकॉज आई हैव नो बुक, तो मेरे पास बुक नहीं है, आप चेक कर लीजिए अपना कि विच क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट एक्सरसाइज। एक इस तरह की फिगर बनी हुई है, चेक करेंगे फ्रॉम द बुक। इसमें दीज आर द एल्टीट्यूड्स ऑन दैट साइड, ये एल्टीट्यूड है E D B C A। इसमें दे रखा है BD and C are the other two altitudes
क्या दे रखा है यहाँ, बी डी इक्वल टू सीई, ये गिवन है, बी डी इक्वल टू सीई, दीज थिंग आर गिवन। इन ट्राइंगल एबीसी बी डी एंड सी आर एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं और हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेल्स। आइसोसेल्स में इसका मतलब क्या है, आइदर ए बी इक्वल टू ए सी और दीज एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए ट्राइंगल में लेके चलते हैं, ये ट्राइंगल हमारे पास कौन से हैं, बी ई सी और बी डी सी। प्रूफ इसमें मेन चीज सबसे पहले क्या चलता है, गिवन, रिक्वायर्ड टू प्रूव, और इसके बाद कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन नो नीड टू कंस्ट्रक्शन, और इसके बाद बचता है हमारे पास प्रूफ। प्रूफ में कौन से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, राइट, हार्डनेस और साइड। क्या दे रखा है, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी 90 डिग्री ईच। ये सब दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। और हमें क्या दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, कॉमन है, दिस इज कॉमन। और हमें दे रखा है बी डी इज इक्वल टू सी इज ऑलरेडी गिवन है। तो क्या हुआ, ट्राइंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई सी बाया RHS। RHS यू नो वेरी वेल, राइट, ये राइट है, हाइपोटेन्यूज है, और ये साइड है। राइट 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और दिस वन ऑफ द साइड, सो दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं, सो एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल DCB। ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। जब एंगल इक्वल हो गए, such that implies AB is equal to AC. So ABC, ये कैसे बाया, CPCT, ये बाया CPCT। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी कैन राइट these two triangles are congruent by this, so this is by CPCT। तो यहाँ पर लिख देंगे, so ABC, so triangle ABC is an isosceles triangle, आइसोसेल्स ट्राइंगल। इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, आप अपनी बुक में देखेंगे, बंद कर दे, लंबी है ना, ये कोई दो ट्राइंगल है हमारे पास, दीज आर द टू ट्राइंगल्स, नाम दे रखे इनके ए बी सी और दैट इज PQR। दिस टू ट्राइंगल्स हमारे पास, AD इज द मीडियन ऑफ दिस एंड PM इज द मीडियन। ये इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट मीडियन इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, और BD इज इक्वल टू, हमें दे रखा है AD इज अ मीडियन, आइस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है इसमें। तो हमें बताना है ट्राइंगल ABC PQR के हैं, मीडियंस QR ये इसके इक्वल है, और हमें बताना है ट्राइंगल दे रखा है हमें AB इक्वल टू PQ, AD इक्वल टू PM, दीज आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, मीडियंस ऑलवेज बाइसेक्ट द साइड ऑफ द फ्रंट AD, और हमें दे रखा है BD इक्वल टू QM। ये चीज़ हमें तीनों चीज़ गिवन है, और रिक्वायर्ड टू प्रूव में हमें दिखाना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। देखिए ध्यान से, प्रूफ में होगा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, दोनों ट्राइंगल देखते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू PQ, BD इज इक्वल टू QM, और AD इज इक्वल टू PM। तो बाया SSS, ठीक है, ट्राइंगल ABD
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाया एस एस एस, बाया एस एस एस। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे पास साइड साइड साइड, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाया एस एस एस। अब हम लिख देंगे इसमें से, तो लिख देंगे यहाँ से एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम बाया सीपीसीटी। किससे? सीपीसीटी से। ये चीज हमारे पास किससे हो गई? सीपी। जब ये सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगी, जब ये सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगी तो ध्यान से देखिए, अब हमारे पास क्या रहता है, जब ये सीपीसीटी से प्रूव हो गई, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन से लेंगे? ए बी सी हमारे बड़ा वाला। अब देखिए क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। ध्यान से देखिए, एंगल ए बी डी कहें, ए बी डी कहिए, आइदर ए बी सी, ए बी डी, दिस इज ए बी डी, साइड को आगे बढ़ा दिया तो दिस इज आल्सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखिए, जब ए बी डी कहेंगे तब भी ए बी सी कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंक्रीज जिस साइड से प्रोड्यूस आगे, इसको आगे एक्सटेंडेड मान लीजिए तो 2 मिनट को, तो इस साइड को एक्सटेंड कर दिया तो इस साइड पर कोई फर्क नहीं आएगा, तो बी डी इक्वल टू क्या हुआ? क्यू एम हो गया। ठीक है ना, बी डी, जब बी डी का क्यू एम है, और तीसरी साइड क्या होगी यहाँ पर? बी सी इक्वल टू क्यू आर। बिकॉज बताइए बी सी क्यू आर क्या हुई? जब इसका आधा आधा पार्ट इसके इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू क्यू एम, इसका हाफ पार्ट है ये, इसका हाफ पार्ट, बिकॉज दिस इज मीडियन। अगर ये मीडियन का आधा आधा इक्वल है, देखिए ध्यान से 2 मिनट बता देते हैं, अगर हमारे पास हम लिखें बी डी इज इक्वल टू क्यू एम, अगर हमें 2BD इज इक्वल टू 2QM कर दे तो 2BD का मतलब क्या हुआ? दैट इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू QR। दिस वे, ये केवल समझने की चीज है, इसे लिखने की जरूरत नहीं कोई। तो यहां पर लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू QR। तो क्या हुआ? साइड एंगल साइड। इस तरह से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाया SAS। ऐसे इस ट्राइंगल को हम आगे दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ? अब तो कोई पढ़ना नहीं है। दी थ्री साइड्स आर गिवन। पहले हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, छोटे छोटे को ABD को और इसको PQM को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। आफ्टर कॉन्ग्रुएंट दिस ट्राइंगल, फिर हम आगे इसको आगे लेके चलें तो उसमें क्लियर हो गया कि ये बाया CPCT यहाँ तक आ गया, ये CPCT से, और ये इसके एंगल इसके इक्वल आ गया। फिर आगे इन दोनों ट्राइंगल को हमने बड़े बड़े ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दिया बाया SAS।